क्लास 10वीं की स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। कई जो आपकी यहाँ पर पेपर होने वाले 4 जून से रुक जाना नहीं परीक्षा के, तो इस आपका पेपर यहाँ पर 6 जून को होने वाला गणित का। तो गाइस आपका यहाँ पर गणित का पूरा पेपर आ चुका। और गाइस आपका मार्क्स 80 का। अगर गाइस आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बात कर लेते हैं तो गाइस आपके गणित में 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं। तो गाइस पूरा आपका पेपर आ चुका है यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा का। तो जो कि गाइस आपका यहाँ पर 6 जून को गणित का पेपर होने वाला। तो गाइस आप यहाँ पर देखते पूरा आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपके यहाँ पर समाप्त 3 घंटे का गाइस आपका निर्देश है, यहाँ पर सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इस पूरा आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा गाइस आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो लाइक कर दी, साथ ही आप चैनल को भी सही कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर मिलने वाले हैं। तो वैसे आप चलिए गाइस हम यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आपके आते हैं। तो पहला आता है संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समावर्तक HCF होगा। तो गाइस मैं आपको एक साथ पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दे दूंगा। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपका पहला यहाँ पर सही विकल्प आता है, जो आपके पूरे सही विकल्प 6 नंबर के। दूसरा आता है यदि किसी द्विघात बहुपद AX² + BX + C के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, इस तरह से आपके दिए हैं ऑप्शन। तो बस मैंने आपको बता दिया गाइस, आपको एक साथ पूरा आंसर मैं दे दूंगा यहाँ पर PDF साइज। और तीसरा आपका आता है रेखीय समीकरण 1 में A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 के कोई हल न होने की शर्तें हैं। तो इसे आप देख लीजिए अच्छा से। साथ ही आपके इसके यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। फिर आपकी चौथी आती है AP बराबर 4 2 0 - 2 में सर्व अंतर है। तो इसके भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फिर पाँचवा आता है किसी त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, AD बराबर x है और DB बराबर x - 2 है, AE बराबर x + 2 है और आप तथा EC बराबर x - 1 है। तब x का मान आपको यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। इसमें आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वो बात करते रहिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आपको यहाँ पर यहाँ पर 80 में 80 मार्क्स लाना है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वो बात करते रहिए। चलिए वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो वैसे आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से आता है। तो यहाँ पर देखते हैं 6वां आपका लास्ट आता है सही विकल्प। बिंदु A बराबर x1 y1 और B बराबर x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसे देख सकते हैं। फिर अगर आपके यहाँ पर देखते हैं आपका इंग्लिश मीडियम में दिया यानी कि पूरा आपका पेपर आ चुका है। कोई आपको यहाँ पर टेंशन आपको यानी कोई डाउट नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस पूरा आपका रियल है और मैं आपको पूरा रिवर्स दिखा रहा हूँ। तो वैसे वीडियो लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को भी सही कर लीजिए। तो वैसे आपके 7 नंबर के सही आते हैं, यानी कि आपके रेगिस्तान आते हैं। तो आप देखते हैं भाज्य बराबर यहाँ पर डॉट 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 गुणे भागफल प्लस शेष पर, इसे देख सकते हैं। फिर दूसरा आता है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं। तीसरा आता है द्विघात समीकरण AX² + BX + C बराबर 0 के विभक्तर का सूत्र है D बराबर। तो इसे देख सकते हैं समांतर श्रेणी इतनी इतनी का n वां पद होगा। तो यहाँ पर आपका 5वां यहाँ पर खरीदता है। चलिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालते जाइए। फिर अगर आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है तो देखते हैं वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनकी माप समान होने आवश्यक नहीं है, आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ऐसे देखते हैं। 5वां देख लीजिए। 6वां आपका आता है बिंदु 4 0 अच्छे पर स्थित है। और 7वां आपका खालिस्तान आता है। तो इसे देख लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। फिर आपकी आती है सहयोगियाँ, आपकी यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में आपकी दी गई सहयोगियाँ। तो पहली आपकी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। पूरी सहयोगियों का आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट डाल दीजिए। और साथ ही मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ, यानी कैसे आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला है। फिर गाइस यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। फिर चलिए गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। फिर गाइस आपका नेक्स्ट पेज आता है। तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। आपके आते हैं एक साथ वाक्य का उत्तर लिखिए। तो पहला आपका आता है दी गए चित्र में बहुपद PX के लिए y बराबर PX का ग्राफ दिया है, PX के शून्य को ही संख्या बतलाइए। यह आपके 7 नंबर के हैं। और आपके आते हैं यहाँ पर 2 चरों के समीकरण का मानक रूप लिखिए। और तीसरा आता है किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान 0 है, तो इसके मूलों की प्रगति कैसे होगी। और आपका यहाँ पर चौथा आता है वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। और 5वां आता है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। और 6वां आता है 3 3 4 5 5 का समांतर मध्य क्या होगा। और 7वां आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो वैसे मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर वीडियो देखते जाइए और क्वेश्चन भी आप पूरी देख लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं कि पूरा आपका पेपर मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर आपका रुक जाना नहीं परीक्षा का। चलिए गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं।
फिर गाइस आपके आते हैं 7 आते हैं, तो इसे देख लीजिए। आपके यहाँ पर पहला आता है तो पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा आपका आता है, चौथा आता, पाँचवा आता, छठवां आता। तो सभी का स्क्रीनशॉट घर लीजिए और इसमें आपको मैंने बता दिया आंसर मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 6वां क्वेश्चन आता है जो गाइस आपका 2 नंबर का है। तो पहला आपका आता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात से में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ जा सकती हैं? ये आपका 2 नंबर का है, अथवा देख लीजिए। और आपका 7वां आता है, 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पर 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्य ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर का है। मैं आपको सोल्यूशन पीडीएफ दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है। तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर AP की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A बराबर 5 और सर्वांतर D बराबर -5 है। और आपका 9वां आता है। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका दिया गया 9वां क्वेश्चन अथवा देख लीजिए। फिर चलिए इसे हम यहाँ पर नीचे चलते हैं। फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन आता है कि का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर आपका इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, सारे की होंगे। तो आपको यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए 10वां आपका। फिर आपका आता है यहाँ पर 10वें का अथवा का आता है, तो इसे भी देख लीजिए जैसे। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 11वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। आपका 2 नंबर का काफ़ी आपका पेपर भी बड़ा है, क्योंकि आपका 80 नंबर का पेपर आया है। तो यहाँ पर आपका तो जो 11वां आपका क्वेश्चन है इसका अथवा भी कंप्लीट कर लीजिए। आप यहाँ पर स्क्रीन से उठा दे जाइए। 12वां आपका क्वेश्चन आता है, तो 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और आपका अथवा क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका समकोण 30 डिग्री है। तो इसे भी आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट पेज यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। फिर आपका आता है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। आपका 2 नंबर का है। और फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन, ये भी आपको 2 नंबर का और अथवा का भी यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन कर लीजिए। फिर चलिए आपका नेक्स्ट पेज आता है। तो आपका आता है 16वां क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का है। और अथवा क्वेश्चन देख लीजिए जैसे द्विघात समीकरण, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन आता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। आपका 3 नंबर का है। और आपका 18वां आता है, आकृति में PS बटे में SQ बराबर PT बटे में TR है तथा यहाँ पर आपका कोण PST बराबर कोण यहाँ पर PRQ है। सिद्ध कीजिए कि Q यहाँ पर कोण त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको सिद्ध करना है जो त्रिभुज दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। फिर आपका अथवा आता है, तो हम देख लेते हैं। आपका अथवा यहाँ पर रहा, तो अथवा आप कंप्लीट कर लिए अच्छी तरह से। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। पूरा गाइस मैं आपको पेपर कंप्लीट करा रहा हूँ, तो वीडियो लाइक कर देना। बड़ी मेहनत से गाइस मैं आपके लिए गाइस पेपर लेके आया हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पेपर आप अपलोड करा दो, रुक जाना ही परीक्षा का। तो वैसे पूरा आपका गणित करीब आ चुका है, तो वीडियो लाइक कर देना। साथ ही आप चैनल को भी सही कर लीजिए, क्योंकि आपका सोल्यूशन इसी वीडियो में ले वाला है। और 19वां आपका क्वेश्चन आता है, तो 19वां कंप्लीट कर लीजिए। और 20वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर ही लीजिए। और चलिए हम 20वां का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो आपका 20वां क्वेश्चन का अथवा का यहाँ अथवा आता है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। आपको 4 नंबर का है। और अथवा का आता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना ज्ञात कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। और 22वां क्वेश्चन आपका आता है, तो 2 घनों में जिन्हें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो इससे देख लीजिए। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर चलिए गाइस आपका लास्ट पेज आता है। यहाँ पर लास्ट पेज पूरा कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो गाइस आपको यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन, जो गाइस आपका 4 नंबर का है। और आपका जो यहाँ पर अथवा आता है, अथवा कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपका पूरा यहाँ पर उपनयन परीक्षा का गणित का पूरा पेपर उपलब्ध यहाँ पर करा दिया। उपलब्ध आपको गैस पूरा आपका रियल है। साथ ही जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री पेपर होने वाले हैं, तो बस यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट वो भी इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके इसी में से पूरा फंसने वाला। और जो यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा का स्टूडेंट है वो, तो गैस पूरा आपका रियल पेपर आज मैंने दिखा दिया है। तो गैस बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला। और गैस अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गैस आपको इसका गैस PDF यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम की दोस्तों लिंक यहाँ पर दी रखी है।
और साथ ही आपको सोल्यूशन भी गाइस यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। वैसे मैंने टेलीग्राम में यहाँ पर सोल्यूशन गाइस PDF डाल दिया, तो आप टेलीग्राम से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।